तो आज का टॉपिक एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, ब्लड ग्रुप एंड रीसस फैक्टर। तो ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप्स का डिस्कवरी किसने किया था। तो हम जैसे समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी रहा होगा। तो लैंड से हम याद कर सकते हैं कि एक लैंड स्टीनर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कवर किया था कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो उसने एक ABO सिस्टम दिया था ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई करने के लिए। ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स A, B, O और AB हो सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज में ब्लड ग्रुप सारे डिवाइडेड हैं। अब इनका हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि AB और O किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप A है वो होता क्या है, उसका जो RBC होता है उसके ऊपर A का एंटीजन होता है। ठीक है, उसका जो RBC होता है वो ऐसा दिखता है। ये सिंबल है A के एंटीजन को डिनोट करने के लिए। एंटीजन मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है ना, तो वो एक एंटीजन होता है और उसको फाइट करने के लिए एक एंटीबॉडी होती है। तो जो A ब्लड ग्रुप है उसके पास A का एंटीजन होता है। जो B ब्लड ग्रुप है उसका जो RBC होता है उस पर B का RBC होता है। B का RBC ऐसे डोनेट करते हैं ऐसे, तो उसके पास ये B का RBC होता है। जो AB ब्लड ग्रुप है उसका जो RBC होता है ना, उसमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, A का भी और B का भी। तो इसके पास A और B दोनों के ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और जो O ब्लड ग्रुप है वो भाई सीधा सिंपल इंसान, उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, खाली गोला रहता है उसका, RBC ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, सेकंड आता है, ये हो गया एंटीजन वाला पार्ट। एक होता है एंटीबॉडी। जो A ब्लड ग्रुप है उसके पास A का एंटीजन होता है लेकिन उसके पास B का एंटीबॉडी होता है। B का एंटीबॉडी, जो B है उसके पास B का एंटीजन होता है और A का एंटीबॉडी होता है। जो AB है उसके पास दोनों का एंटीजन होता है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, नथिंग। जो O है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है लेकिन दोनों का एंटीबॉडी होता है। समझ गए? तो ये रहता है बेसिकली जो बायोलॉजी एस्पेक्ट है। इस चार्ट से हम सब कुछ समझ सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता, क्या डिसीजेज होती हैं। तो वही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, लेकिन ये बेसिक है जिससे सारी चीज़ें हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ए के पास ए का एंटीजन होगा और बी की एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब जैसे अपनी जो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना किसी भी जर्म से लड़ने के लिए, वो एंटीबॉडी। और एंटीजन मतलब हमारे अंदर वाला जर्म, ऐसे समझ लो। तो ए के पास ए का जर्म है और बी को फाइट करने वाली एंटीबॉडी है। बी के पास बी का जर्म है और ए को फाइट करने वाली एंटीबॉडी है। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है लेकिन दोनों ए और बी दोनों के ही एंटीजन है। और ओ के पास दोनों की एंटीबॉडी है और किसी का भी एंटीजन नहीं है। ये याद कर लो। अब आपने बचपन से सुना होगा कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। और जो ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये मतलब वेम्पायर श्रेणी के लोग होते हैं, ये खून चूस लेते हैं किसी का भी। तो जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्यों किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, वो हम आइए देख लेते हैं एक बार। सपोज करिए ओ जो है वो ए को ब्लड दे रहा है, तो ओ के पास दोनों एंटीबॉडीज़ हैं लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं है, कुछ भी एंटीजन नहीं है, बस दोनों एंटीबॉडी हैं। और ए के पास अपना एंटीजन है और बी का एंटीबॉडी है। अब सपोज करिए आप ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं और ओ ने आपको ब्लड दिया। तो जब ओ आपको ब्लड देगा तो ए वाले, अब आप ए की तरह सोचिए, ठीक है, ये बंदा फाइट करेगा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब फॉरेन पार्टिकल्स तो ओ में होते ही नहीं है। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जो जर्म्स हैं वो तो एंटीजन्स हैं, ओ में है ही नहीं। जब ओ में है ही नहीं तो भाई फाइट किसको करना है, किसी को नहीं। तो भाई ये ओ ए को ब्लड दे दिया, सिमिलरली ओ बी को भी दे देगा। क्यों? क्योंकि भाई एंटीजन ही नहीं है ना। जब तक एंटीजन नहीं है तो लोग लड़ेंगे किससे? किसी से नहीं। आ जाओ भाई दे दो।
ए बी को भी दे दिया, तो भाई ओ ए को दे दिया, बी को दे दिया, ए बी को दे दिया और ओ को तो दे ही देगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब हम बोलते हैं कि ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है? सपोज करो ए है, वो ए बी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है उसका लॉजिक समझो। ए के पास है ए का एंटीजन और बी का एंटीबॉडी, ठीक है, और ए बी के पास है इसका एंटीजन और इसका भी एंटीजन, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो भाई तुम कुछ भी दोगे, हमारे पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, हम लड़ेंगे किससे? तुम कुछ भी ला दो हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, तो हम तो सबसे ही ले लेंगे ना ब्लड। तो ए बी से भी ले सकता है ए बी, ओ से भी ले सकता है ए बी, और बी से भी ले सकता है ए बी। तो भाई ये बंदे हो गए आपके वैम्पायर, ये किसी से भी ब्लड ले लेंगे, और ये हो गए हमारे सोशलिस्ट बंदे, ये किसी को भी डोनेट कर देंगे। अब चलिए समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ए है, वो बी को डोनेट करता है, तो क्या दिक्कत होती है। ए के पास है ए का एंटीजन और बी का एंटीबॉडी। अब बी के पास है बी का एंटीजन और ए का एंटीबॉडी। अब मैं हूँ बी, लेटा हूँ मस्त, मेरे को मिलेगा ब्लड। अब मेरे पास आया ए का ब्लड, तो अब मेरी बॉडी फाइट करना चाह रही है, जो जर्म्स आ रहे हैं, एंटीजन्स आ रहे हैं उनसे। अब मेरे पास है जो एंटीबॉडी वो ए के अगेंस्ट, तो जो इसका ए का एंटीजन है, इन दोनों की हो जाएगी लड़ाई, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो हो जाएगा कैंसिल, और जिस बंदे को भी दूसरे एबीओ सिस्टम का मिल जाएगा ब्लड, वो मतलब उसका ब्लड फाइट करने लगेगा उस एंटीजन से, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। इसलिए दूसरे बंदे से आप ब्लड नहीं ले सकते जो कि दूसरे एबीओ सिस्टम में आता है। जैसे ए बंदा है वो बी को डोनेट नहीं कर सकता, सिमिलरली बी बंदा ए को डोनेट नहीं कर सकता। हम सेम लॉजिक लगा देंगे कि बी के पास है बी का एंटीजन और ए का एंटीबॉडी, और ए के पास है ए का एंटीजन और बी का एंटीबॉडी। तो देखिए, आप हैं जिस बंदे को डोनेट हो रहा है ना, उसके पर्सपेक्टिव से समझिएगा हमेशा। इस बंदे के पास ये एंटीबॉडी है, यही लड़ सकता है, ये सिर्फ ये जो एंटीबॉडी है ना, सिर्फ यही लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, सिर्फ ये लड़ेगा, क्योंकि मेरे को जिसको मिल रहा है, जो जिसको डोनेट किया जा रहा है, वही तो बंदा लड़ेगा, जो बंदा दे रहा है वो नहीं लड़ेगा। ये इसकी तो इसका जो एंटीबॉडी होता है वो तो एक्टिव ही नहीं होता, जिसके अंदर हम हैं, मतलब जो हम हैं, जिसको डोनेट मिल रहा है ब्लड, वही उसी की एंटीबॉडी एक्टिव होती है, वही फाइट करेगी। तो इसके अगेंस्ट वाला एंटीजन आ रहा है, तो भाई ये तो फाइट करेगा। जब ये फाइट करेगा तो फिर ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो बी ए को भी नहीं दे सकता। अब सपोज करिए ए बंदा ट्राई करता है ओ को देने के लिए, तो भाई इस बंदे के पास तो ये भी है, इसका एंटीबॉडी भी है और इसका एंटीबॉडी भी है, और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई जर्म्स नहीं थे पर दोनों की एंटीबॉडीज़ थी। तो यार ये बंदा जब अपनी एंटीजन लाएगा, और एक ये इसके पास बी की एंटीबॉडी भी है, लेकिन जब ये आएगा तो ये इन दोनों की फाइट होगी और फिर ये ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सेम लॉजिक सारे ब्लड ग्रुप्स पे लगेगा। तो अब हमें याद क्या करना है, ये तो लॉजिक हो गया। अब क्या होता है कि ए बी जो है वो बंदा किसी से भी ले लेगा, ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा। जो बी है वो बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा। ए है वो ए से ले लेगा, ओ से ले लेगा, और जो ओ है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले पाएगा। ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप का मतलब जैसे ये जो बेसिक लॉजिक चलता है ब्लड ग्रुप अकॉर्डिंग टू एबीओ सिस्टम। अब नेक्स्ट एक और चीज़ हमें पढ़नी है, वो है आरएच सिस्टम। सेकंड सिस्टम है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी लैंडस्टीनर, जो सेम बंदा है जिसने एबीओ सिस्टम को किया था डिस्कवर, और एक वीनर नाम का बंदा था। रोता रोता आया कि भाई मेरी वाइफ मर गई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, मैंने तुमने जैसा कहा था वैसा किया। तो रोते रोते आया वो। वीन का मतलब आपको पता ही है, इंग्लिश में होता है रोना। तो ये बंदा आया कि यार ऐसा तो गलत हो गया। तो इन दोनों ने डिस्कवरी करी किस चीज़ की, आरएच सिस्टम की। ऐसा क्यों हुआ, तो इन दोनों ने डिस्कवरी किया तो इन्हें पाया कि एक और चीज़ भी होती है जो आपके आरबीसीज पे प्रेजेंट होती है, अदर देन
जो ए बी और ओ वाली चीज़ें थी उसको बोला गया डी एंटीजन। इसके नाम से ही ये जो आर एच सिस्टम है उसको डी सिस्टम भी बोला गया। इसका मतलब क्या है, आरबीसीज पर एक एक्स्ट्रा इस टाइप का डी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। तो किसी किसी की आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है, किसी किसी के में नहीं होता। जिसमें भी ये प्रेजेंट है उसको बोल देंगे पॉजिटिव आरएच, और जब ये एब्सेंट है उसको बोल देंगे नेगेटिव आरएच। समझ गए? अब जैसे कोई बंदा है ओ पॉजिटिव, तो उसके पास उसका आरबीसी कैसा दिख रहा होगा? उसका आरबीसी ऐसा दिख रहा होगा, उसके पास डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। जो ओ नेगेटिव है उसका आरबीसी ऐसा दिख रहा होगा, उसके पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। जो ए पॉजिटिव बंदा है उसके पास उसका आरबीसी कैसा दिख रहा होगा? उसके पास एक ये होगा अपना ए एंटीजन और एक डी एंटीजन, और ए एंटीजन डी एंटीजन, ए एंटीजन डी एंटीजन, ए एंटीजन डी एंटीजन। सिमिलरली ए नेगेटिव बंदा कैसा दिख रहा होगा? उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये होगा, डी एंटीजन नहीं होगा। तो ये होता है आर एच। अब इसके अकॉर्डिंग आगे के लॉजिक्स बनाए गए कि कौन किसको अब एक्चुअल ब्लड डोनेट कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए कोई आर एच पॉजिटिव वाला बंदा आर एच नेगेटिव वाले बंदे को डोनेट करना चाहा। आर एच पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव वाला बंदा कोई भी नेगेटिव वाले बंदे को डोनेट करना चाहा। अब क्या होगा, इस बंदे का जो पॉजिटिव था इसका मतलब है इसके पास ये था डी एंटीजन, और यहाँ तो एंटीजन था नहीं। अब डी एंटीजन यहाँ आएगा, डी एंटीजन जब यहाँ आ रहा होगा तो ये बंदा तो फाइट करेगा ना, फाइट एंटीबॉडी बनाएगा। जब ये एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी विल बी क्रिएटेड टू फाइट। तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव बंदा कभी भी नेगेटिव बंदे को ब्लड नहीं दे सकता, और जो नेगेटिव बंदा है वो पॉजिटिव बंदे को ब्लड हमेशा दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो डी एंटीजन था ही नहीं। जब डी एंटीजन था ही नहीं तो यहाँ पे लड़ाई होगी नहीं सक्सेसफुल। तो अब फिर से बनाया गया वो सिस्टम कि कौन होता है यूनिवर्सल डोनर, कौन एक्सेप्टर, और कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो जो यूनिवर्सल डोनर अब एक्चुअल में समझ आया वो था ओ नेगेटिव, क्योंकि इस बंदे के पास कोई भी एंटीजन नहीं था ए या बी, और ना ही डी एंटीजन था, तो ये हर बंदे को डोनेट कर पा रहा था। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर मिला वो ए बी नहीं मिला, वो मिला ए बी पॉजिटिव। आपने सुना होगा कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का बहुत शॉर्टेज हो जाता है ब्लड बैंक्स में, और जिस बंदे का भी ओ नेगेटिव होता है उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है खून मिलने में। क्यों दिक्कत हो जाती है? उसका लॉजिक है, इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव वाला बंदा ही ब्लड डोनेट कर पाएगा। ए बी और ए बी तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे ए बी ओ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही, और ओ पॉजिटिव वाला बंदा भी ओ नेगेटिव को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस ओ पॉजिटिव वाले के पास होता है डी एंटीजन, और ओ नेगेटिव वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और रही बात ओ पॉजिटिव की, तो ओ पॉजिटिव की पॉपुलेशन तो वैसे ही ज़्यादा होती है, और ओ नेगेटिव वाले बंदे भी मिल जाते हैं उन्हें डोनेट करने के लिए, तो मतलब उनके लिए थोड़ा डोनेशन आसान रहता है। अब हम देखते हैं कि जैसे सपोज़ करिए एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सपोज़ करिए बी नेगेटिव बंदा है। ये बंदा किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है और किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, ये हम जान लेते हैं। अब बी नेगेटिव बंदा है तो हमें इस बंदे को खून दिलवाना है, तो जो यूनिवर्सल डोनर्स होते होंगे वो आएंगे सबसे पहले। वो कौन होते हैं? ओ। और बी है तो बी तो दे ही देगा, पर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस बंदे के पास एंटीजन नहीं है, तो बाहर से एंटीजन नहीं आना चाहिए। मतलब ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव ही वो दो लोग हैं जो इन्हें इसको डोनेट कर पाएंगे। यहाँ पर ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव इसको डोनेट नहीं कर सकते, सिर्फ ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव ही कर पाएंगे। रही बात मतलब यहाँ से ये रिसीव कर पाएगा। और बी नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है? भाई वो उसको डोनेट कर सकता है जो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं,
तो बी है तो बी नेगेटिव तो कर ही सकता है एक्सेप्ट, और बी पॉजिटिव भी कर लेगा एक्सेप्ट। क्यों भाई? क्योंकि बी नेगेटिव पास तो डी एंटीजन था ही नहीं, तो बी पॉजिटिव वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई आ जाओ, सादा खून है, दे दो। और रही बात ए बी की, तो ए बी भी कर लेता है एक्सेप्ट, और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कि आप कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप अपने आप को डोनेट कर सकते हो। ये पिक्चर एक बार क्लियर नहीं हो तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव कहाँ से अपना रिसीव कर सकता है और कहाँ कहाँ अपना डोनेट कर सकता है। तो डोनेट करने की जब भी बात आएगी तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं उनको डोनेट करेंगे। तो ए भी आ जाएगा, बंदा बोलेगा हाँ भाई मुझे कर दो डोनेट, तो ए बी पॉजिटिव को तो कर ही दोगे डोनेट। क्या तुम ए बी नेगेटिव को डोनेट कर दोगे? भाई ए पॉजिटिव के पास एंटीजन था और ए बी नेगेटिव पास नहीं था, तो लड़ाई हो जाएगी, तो ए बी नेगेटिव को नहीं आ पाएगा डोनेशन। तो ए बी पॉजिटिव को कर दिया और ए पॉजिटिव को कर दिया। पॉजिटिव वाला बंदा कभी भी नेगेटिव आर एच वाले बंदे को डोनेट कर ही नहीं सकता। आर एच पॉजिटिव वाला बंदा कैन नेवर डोनेट टू आर एच नेगेटिव, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव कुछ भी हो, कोई भी आर एच पॉजिटिव कभी भी आर एच नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। और रिवर्स किया जा सकता है, आर एच नेगेटिव वाला बंदा हमेशा पॉजिटिव वाले बंदे को डोनेट कर सकता है। अब आगे देखो, ए बी पॉजिटिव कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकता है, ए पॉजिटिव कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकता है। ए पॉजिटिव सबसे पहले तो ए पॉजिटिव से रिसीव कर लेगा, और ए नेगेटिव से कर लेगा, ए नेगेटिव से भी कर लेगा। क्यों भाई? तुम्हारे पास एंटीजन तो है नहीं, डी एंटीजन, हमें दे दो भाई। और कौन कौन आएगा? बोलेगा मैं हूँ भाई यूनिवर्सल डोनर, ओ बोलेगा हाँ भाई मेरे से ले लो, तो ओ नेगेटिव तो कर ही देगा और ओ पॉजिटिव भी कर देगा। क्यों? क्योंकि डी एंटीजन इसके पास भी है, डी एंटीजन इसके पास भी है। जब दोनों के पास डी एंटीजन है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक रहता है कि आप किससे ब्लड ले सकते, कौन किसको दे सकता, कौन किससे ले सकता। अब दो फैक्ट हैं जो एक आध बार एग्जाम में आ गए थे, तो वो है फैक्ट वन। फैक्ट वन ये है कि वंस अ लाइफ टाइम आप आर एच पॉजिटिव से आर एच नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ओनली वंस अ लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना, तो इसके पास एंटीबॉडीज़ है नहीं, तो एक बार ब्लड ट्रांसफ़र में एंटीबॉडीज़ बन पाती हैं, पर जब नेक्स्ट टाइम ट्रांसफ़र होता है तो वो एंटीबॉडीज़ लड़के उसकी मृत्यु कर देती हैं। लेकिन एक बार हो जाता है, कई केसेस में एक बार भी नहीं हो पाता, लेकिन मतलब अगर चांस लेना हो तो ओनली वंस कर सकते हो। सेकेंड फैक्ट ये है, ये WHO ने बोला है कि जो मैरिज है आपकी, या फिर जो आपके बच्चे पैदा होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में RH का कॉम्प्लिकेसी क्या है उसको समझिए। क्या है? WHO ने बोला है कि जब भी मैरिज हो वो हमेशा सेम RH वाले लोगों के बीच में होनी चाहिए। सेम RH मतलब पॉजिटिव O A B A B कुछ भी हो, A B O से मतलब नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाला बंदा है तो पॉजिटिव वाले से शादी करे, और नेगेटिव वाला बंदा है तो नेगेटिव वाले से शादी करे, उल्टा ना करे। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि मतलब दो तरीके की डिसीजेस पाई गई हैं जब आप अपोजिट RH में शादी कर लेते हैं। पहला STD, मतलब STD मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो अपोजिट RH में ज़्यादा चांसेस होते हैं रहने के। और दूसरा क्या दिक्कत आ सकती है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। बहुत गंदा नाम है लेकिन याद कर लो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ। होगा क्या? सब ये सिर्फ डिसीज़ पाई गई है जब फीमेल सपोज करिए RH नेगेटिव है और मेल RH पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे ये मान लीजिए B नेगेटिव है और ये बंदा O पॉजिटिव है, तो इनका पहला फर्स्ट बेबी हो रहा है, फर्स्ट बेबी। तो फर्स्ट बेबी जब होगा, पेट में होगा फर्स्ट बेबी, ये फर्स्ट बेबी है, इस बंदे के पास O पॉजिटिव और B नेगेटिव दोनों टाइप का खून आ गया होगा, और इसके पास डी एंटीजन और नेगेटिव पॉजिटिव का लड़ाई होके एंटीबॉडी बन गई होंगी। मतलब इसके पास एंटीबॉडी होंगी डी एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि भाई मम्मी तो नेगेटिव थी, इनके पास कुछ था नहीं, पापा जी ने दिया पॉजिटिव, तो बेटे में एंटीबॉडी बन गई और ब्लड के थ्रू अब मम्मी जी में आ गई हैं ये एंटीबॉडी। अब जो मदर है कंटेन्स आफ्टर फर्स्ट बेबी
फर्स्ट बेबी, मदर कंटेन्स एंटीबॉडीज। अब जो सेकंड बच्चा आएगा, सेकंड, उसको ये एंटीबॉडी जीने नहीं देने वाली। वो कहेंगी भाई तुम, मतलब पापा बदल तो जाएंगे नहीं, ये तो ओ पॉजिटिव ही हैं और ये बी नेगेटिव ही हैं। तो पॉजिटिव वाला आएगा, लेकिन पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी अब मम्मी में थी, तो ये बच्चा प्राण पखेरु हो जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब फर्स्ट बेबी के बाद जितने भी बच्चे हैं वो सारे मर जाएंगे अगर आपकी मम्मी नेगेटिव और पापा पॉजिटिव हुए। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसको इसी वजह से WHO ने बोला है कि सेम RH वालों की ही शादी होनी चाहिए। तो ये रहा अपना RH का पूरा जो था। एक और चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप भी इनहेरिट हो जाता है। तो उसका एक लॉजिक होता है, क्या होता है, जैसे हमारा क्रोमोसोम रहता है वो ऐसा रहता है डबल। तो सपोज करिए कोई बंदा O ब्लड ग्रुप का है, तो उसके दोनों क्रोमोसोम पे O और O प्रेजेंट होता है। कोई बंदा A ब्लड ग्रुप का है तो उसके दोनों क्रोमोसोम पे, एक पे A प्रेजेंट होता है, एक पे O। जो B है उसका एक पे B एक पे O, और जो AB है उसका एक पे A और एक पे B। अब मान लीजिए फादर जो था और मदर था, तो फादर था सपोज AB और जो मदर था वो थी B। तो B का मतलब क्या हो गया, BO। तो इनका क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, AB, तो इनका बच्चा AB हो सकता है, AO यानी कि A हो सकता है, BB यानी कि B हो सकता है, BO यानी कि B हो सकता है। यानी कि 50% चांस है कि वो B आएगा, 25% चांस है कि A आएगा और 25% चांस है कि A भी आएगा। इस तरीके से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं। मतलब जैसे पापा जी A B थे और मम्मी B थी, लेकिन A भी आ सकता है ब्लड ग्रुप, आप देख रहे हैं। मतलब ये A कहीं से पैदा नहीं हुआ है, इनके एक एक क्रोमोसोम से ही आया है। आप कहोगे यार पापा जी तो A B थे और मम्मी B थी, तो ये कहाँ से आ गया बच्चा, ये आ जाता है, मतलब जेनेटिक्स से आ जाता है। ओनली केस जब हम बोल सकते हैं कि 100% आपका ब्लड ग्रुप वही होगा, वो है दोनों मम्मी पापा O हो जाएं। तो अब दोनों ही दोनों O हैं, तो सारे बच्चे 100% O ही पैदा होंगे। बाकी जैसे मान लीजिए A और B का मैचिंग हो, तो बेसिकली AO और BO का मैचिंग हो रहा होगा, तो आपका AB भी आ सकता है AB, AO से आ सकता है A, BO से आ सकता है B और OO से आ सकता है O। मतलब चारों तरीके के ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं 25% चांस के साथ। तो ये हो जाता है कि इनहेरिटेंस कैसे होता है ब्लड ग्रुप का। अब इसी तरीका का मान लो क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा कि वैसे तो नहीं आया था, UPSC का क्वेश्चन बता रहा हूँ। वो ये था कि मम्मी हैं आपकी AB और पापा जी हैं आपके B, और इनके 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा है A, दूसरा बच्चा है B और तीसरा बच्चा है O। तो बताइए कौन सा बच्चा अडॉप्टेड है। तो हम ये ट्री बनाएंगे जब ये वाला, तो हमें पता क्या चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि इनका A B और B में क्या पॉसिबिलिटी है। B बन सकता है, A बन सकता है, या फिर A भी बन सकता है। ये O कहाँ से आ गया, यही 3 तो बन सकते हैं, तो ये बंदा अडॉप्टेड निकलेगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट ब्लड ग्रुप और रीसस फैक्टर के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही है कि आप ये देखिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है। और लैंडस्टीनर याद रखिए कि इसने डिस्कवरी किया था। कैसा होता है कि किसके पास कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी होती है, लॉजिक मैंने समझा दिया कि कौन किसको डोनेट कर सकता है बेस्ड ऑन व्हाट। नेक्स्ट है रीसस फैक्टर, उसके पास डी एंटीजन होता है, इसीलिए उसको डी सिस्टम बोलते हैं। डी सिस्टम वाला जो एंटीजन है, जब वो दूसरे बॉडी में आएगा जिसके पास डी एंटीजन नहीं है, तो वो एंटीबॉडी बना के फाइट करेगा। तो ये जो फाइटिंग है उस वजह से ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होते हैं ये भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार कर सकते हैं। WHO ने बोला है सेम RH वाले ही शादी करें तो अच्छा है, क्योंकि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़
और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस होने के चांस रहते हैं। मतलब ये 100% चांस है कि अगर मम्मी नेगेटिव है और पापा पॉजिटिव तो होगा ही होगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। इनहेरिटेंस जो है वो ऐसे काम करता है ब्लड ग्रुप्स का, तो वो भी देख लो। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर।